सनातनी पंडित, जिसे दयानंद पोपो कहता है, उन वैदिक पंडितों ने यज्ञ करवाया और राजा की पीली रानी का घोड़े के साथ जबरदस्ती सेक्स करवाया, जिसकी वजह से वो रानी मर गई। और ये घोड़े स्त्री का सेक्स करने के बारे में ऋग्वेदा में भी मिलता है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। हजारों की क्वांटिटी में एनिमल सेक्स के श्लोका भरे पड़े हैं यार, एक वीडियो में कितने ही दिखा सकता हूँ, इसलिए हर बुक से एक दो श्लोका ही दिखा रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके उस किताब का तो बताया ही नहीं, हम तो उस पुस्तक को मानते हैं। चलो महाभारत की तरफ ले चलता हूँ। महाभारत के आदि पर ब्राह्मण के कांड 1 अध्याय 7 ब्राह्मण 4 के कंडिका 1 से 3 के अनुसार प्रजापति, जो ब्रह्मा ही का एक नाम है, अपनी बेटी पर मोहित हो गया, उसके साथ मुंह काला किया। ब्रह्मा के बेटों की नजर में ये पाप था कि अपनी बेटी और हमारी बहन के साथ ऐसा करता है, जबकि कोई भी सही सनद से कोई भी ऐसा हदीस साबित नहीं है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि हव्वा आदम की पसली से पैदा की गई है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म की धर्म ग्रंथों में अश्लीलता और सेक्सुअल कंटेंट भरी पड़ी है, लेकिन दोस्तों आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हिंदू धर्म की कुछ वैसी ही अश्लीलता को आपके सामने उनके धर्म ग्रंथों से खोल कर दिखा दिया जाएगा, जो आप आगे से वीडियो में देख ही पाएंगे। तो यार ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी उम्र 18 साल के नीचे का है तो इस वीडियो को ना देखें, इस वीडियो को अभी से छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो 18 साल के नीचे का उम्र के लिए सूटेबल नहीं होने वाला। बाकी आइए बिना टाइम ज़ाया करते हुए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। आइए देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में गोरखपुर के एक राजा के बारे में लिखता है कि सनातनी पंडित, जिसे दयानंद पोपो कहता है, उन वैदिक पंडितों ने यज्ञ करवाया और राजा की पीली रानी का घोड़े के साथ जबरदस्ती सेक्स करवाया, जिसकी वजह से वो रानी मर गई। और ये घोड़े स्त्री का सेक्स करने के बारे में ऋग्वेदा में भी मिलता है, जो मैं अभी दिखाऊंगा। परंतु उससे पहले इस रानी को किस दरिंदगी के साथ वैदिक धर्म ने मारा है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। घोड़े का उत्तेजित लिंग 25 से 30 इंच का होता है, इंसानों के लिंग से 5 से 6 गुना ज्यादा विशाल। तो वो बेचारी औरत मरेगी नहीं तो और क्या होगा उसके साथ, जरा सोच के देखो कैसे घोड़े ने उस बेचारी औरत की योनि में अपना 25 इंच का लिंग डाला होगा, और वो औरत किस तरह से तड़पी होगी, उसकी योनि फट गई होगी और वो बेचारी खून से लथपथ वहीं पड़ी हुई चीखती चिल्लाती रही होगी। कितनी बेरहम मौत मरी है वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह है वैदिक धर्म। स्त्रियों के शोषण पर तो मैं हजारों वीडियो बना सकता हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया का सबसे अमानवीय, क्रूर, निर्लज अगर कोई धर्म है तो वो वैदिक धर्म है। अब जरा ऋग्वेदा में सेक्स विद एनिमल दिखाता हूँ। ऋग्वेदा सैन भाष्य मंडल 10 सूक्त 17 मंत्र 1-2 में है कि सरणियों का विवाह जब सूर्य से होने वाला था, तब उसे घोड़ी के रूप में छिपाकर उसकी जगह दूसरी स्त्री को सूर्य के पास भेजा गया। सरणियों गर्भवती हो गई और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जाहिर है जब घोड़ी के रूप में छिपाया था तो घोड़े के तबेले ही में छिपाया गया होगा और किसी घोड़े के साथ संभोग होने पर वो गर्भवती हो गई होगी। हजारों की क्वांटिटी में एनिमल सेक्स के श्लोका भरे पड़े हैं यार, एक वीडियो में कितने ही दिखा सकता हूँ, इसलिए हर बुक से एक दो श्लोका ही दिखा रहा हूँ, ताकि कोई ये ना कह सके उस किताब का तो बताया ही नहीं, हम तो उस पुस्तक को मानते हैं। चलो महाभारत की तरफ ले चलता हूँ। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 107 में राजा पांडु शिकार के लिए निकलता है और वो एक मुर्ग और मुर्गी यानी कि हिरण और हिरणी को सेक्स करते देखता है। वो अपने तीर से दोनों को बीन देता है। तीर मारने के बाद पता चलता है हिरण के भेष में महातेजस्वी तपोधन ऋषि का पुत्र था। यानी महाभारत युग में भी ऋषि जानवरों से सेक्स किया करते थे और पशु हत्या भी इससे साबित होता है। एनिमल सेक्स वैदिक धर्म के मानने वालों में इतना ज्यादा चला कि आर्य समाजियों ने इसका नया तरीका भी इजाद किया। जैसे यजुर्वेदा दयानंद भाष्य के अध्याय 25 मंत्र 7 में अंधे सांपों की गुदा में घुसाने को भी कहा गया है। स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो। इसी यजुर्वेदा दयानंद भाष्य के अध्याय 21 मंत्र 60 में लिखा है कि यदि परम ऐश्वर्य चाहते हो तो बैल से संभोग करें, यानी परम ऐश्वर्य पाने के लिए बैल के साथ सेक्स करें, या यूं कहो बेचारे बैल का बलात्कार करें। अब ये दयानंद तो शादी के मंडप से भाग गया था, एक बेचारी स्त्री की जिंदगी को बर्बाद करके। कोई स्त्री नियोग के लिए मिली तो मिली, वरना ये बैल से ही अपना काम चला लिया करता था। बहरहाल वैदिक धर्म शास्त्रों में एनिमल सेक्स कूट कर भरा पड़ा है और ऐसा नहीं है आज ये काम बंद हो गया है। आज भी हजारों की तादाद में वैदिक धर्म के लोग एनिमल्स का बलात्कार करते हैं अपना धर्म समझकर। मत्स्य महापुराण अध्याय 3 के श्लोक 32 से 45 के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, यानी सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी। लेकिन जब ब्रह्मा ने सरस्वती को देखा तो दीवाने हो गए और कहने लगे कैसा मनोहर रूप है, कैसी
सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सरस्वती के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता था। वो बार बार बस यही कहे जा रहे थे कि अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। यहाँ तक कि जब सरस्वती झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी तब ब्रह्मा फिर से उसे देखने लगे। बहरहाल ब्रह्मा ने अपने बेटों को प्रजाओं को उत्पन्न करने के लिए भेज दिया और अकेले में सरस्वती का पाणी ग्रहण किया और इससे सरस्वती का बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है मनु। मत्स्य पुराण के इस श्लोक से पता चलता है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी। ब्रह्मा ने बगैर शादी के सरस्वती के साथ इलीगल रिलेशनशिप स्थापित किया जिससे उनका बेटा पैदा हुआ। इसके अलावा सकन पुराण के ब्रह्मा खंड के सेतु महात्म्य के अध्याय 40 के श्लोक 6 से 12 के अनुसार ब्रह्मा अपनी बेटी पर आशिक हो गए थे। बेटी अपने बाप के हरकतों से लज्जित हुई और अपने बाप से बचने के लिए हिरन बन गई। ब्रह्मा भी उससे संभोग करने के लिए हिरन बन गए और अपनी ही बेटी के साथ मुंह काला किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा है कि ब्रह्मा अपनी बेटी को देखकर काम मोहित हो गए थे। मैं कहता हूँ ब्रह्मा की नीयत सिर्फ अपनी बेटी पर ही खराब नहीं हुई थी बल्कि उसकी नीयत अपने पोती पर भी खराब हो गया था। शिव पुराण रुद्र संहिता के सती खंड के अध्याय 19 के अनुसार सती जो दक्ष की बेटी और ब्रह्मा की पोती थी, उसका जब शिव से विवाह हो रहा था तो हवा से सती का वस्त्र उड़ने से ब्रह्मा ने सती का पैर देख लिया। सती का पैर देखने के बाद ब्रह्मा ने सती का बाकी बॉडी पार्ट्स को सोचना शुरू कर दिया और सती पर काम मोहित हो गए और चेहरा देखने के लिए तड़प गए। फिर ब्रह्मा ने आग में गीली लकड़ियों को जलाया जिससे धुआं धुआं हो गया। धुएं से शिव ने अपने आंखों को बंद कर लिया। फिर ब्रह्मा कपड़ा हटाकर सती का चेहरे को देखता रहा और बार बार देखता रह जाता है और इसी बीच ब्रह्मा का 4 बूंद वीर्य यानी स्पर्म जमीन में गिर पड़ता है, यानी ब्रह्मा ने अपनी पोती तक को नहीं छोड़ा। बहरहाल ये तो हुआ पुराणों की बात। वैदिक साहित्य में भी ब्रह्मा का यही हरकत दर्ज है। जैसा शतपथ ब्राह्मण के कांड 1 अध्याय 7 ब्राह्मण 4 के कंडिका 1 से 3 के अनुसार प्रजापति जो ब्रह्मा ही का एक नाम है अपनी बेटी पर मोहित हो गया, उसके साथ मुंह काला किया। ब्रह्मा के बेटों की नजर में ये पाप था कि अपनी बेटी और हमारी बहन के साथ ऐसा करता है, तो उन देवों ने रुद्र से कहा कि ये जो पाप अपनी ही बेटी और हमारी बहन के साथ करता है इसको बांध दो। तो रुद्र ने बीन दिया जिससे ब्रह्मा का आधा वीर्य गिर पड़ा। यही सेम स्टोरी आप देख सकते हैं ऐतरेय ब्राह्मण के अध्याय 3 के खंड 9 में और पंचविंशा ब्राह्मण के अध्याय 8 ब्राह्मण 2 के कंडिका 10 में। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 के ब्राह्मण 4 के श्लोक 4 में है कि स्त्री सोचती है कि कैसे मुझे उत्पन्न करके अपनी पुत्री से सेक्स करता है, तो वो स्त्री छिप जाती है और अपने बाप से बचने के लिए गाय बन जाती है। तो पुरुष जो है वो सांड बनकर उससे मुंह काला करता है और गाय पैदा करवाता है। इसी तरह वो स्त्री अपने बाप से बचने के लिए घोड़ी, बकरी, चींटी और हर किस्म का जानवर का भेष में छिपती है और हर रूप में वो पुरुष उसके साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा करवाता है। बहरहाल इन सब स्टोरीज का बुनियाद ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 61 के मंत्र 5 to 7 पर है, जिसमें लिखा है कि प्रजापति ब्रह्मा का वीर्य पुत्र पैदा करने में सामर्थ है। वो बढ़कर निकला और अपनी सुंदरी कन्या के शरीर में ब्रह्मा ने उस वीर्य का सेक किया। जिस समय पिता अपनी युवती के ऊपर रतिकामी हुए और दोनों का संगमन हुआ, उस समय दोनों के परस्पर संगमन से उस शुक्र का सेक हुआ। और मंत्र 7 में तो साफ लिखा है कि पिता ने अपनी कन्या के साथ संभोग किया। बहरहाल मैंने ये ऋग्वेद का सायन भाष्य से दिखाया है, जो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाष्य आज के दौर में उपलब्ध है। बहरहाल मैंने 9 रेफरेंसेस से, जिनमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और पुराण शामिल है, उनसे ये साबित किया है कि सरस्वती या उषा ये ब्रह्मा की बेटी है, ना कि ब्रह्मा की कीर्ति, जैसा अंकुर आर्य ने दावा किया है। और ब्रह्मा ने अपनी बेटी से कोई शादी नहीं किया, बल्कि बगैर शादी के ही अपनी बेटी के साथ मुंह काला किया है।
अब अपना लंगोट बचाने के लिए अंकुर आर्या ने कहा कि हव्वा भी आदम की बेटी थी। मैं अंकुर आर्या और उसके जितने साथी हैं, चाहे वो फेक एक्स मुस्लिम एथिस्ट हो या भगवा आतंकी हो, मेरा चैलेंज है कि ये सब मिलकर भी एक भी हवाला पूरे कुरान से या हदीस रसूल से नहीं दिखा सकते जिसमें लिखा हो कि हव्वा आदम की बेटी थी। और रहा अंकुर आर्या का ये कहना कि हव्वा आदम की पसली से बनाई गई इसलिए वो उसकी बेटी है, तो मैं कहता हूँ कि कुछ तफसीरों में जो ये स्टोरी दिया हुआ है कि आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया है, तो ये स्टोरी इजरायली रिवायतों पर बेस है जो आज भी बाइबल के ओल्ड टेस्टिमेंट के बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 2 में मौजूद है, जो कुछ मुसलमानों ने ज्यूज एंड क्रिश्चियन से सुन करके इन्फॉर्मेशन के तौर पर लोगों में आगे बढ़ा दिया है, जबकि कोई भी सही सनद से कोई भी ऐसा हदीस साबित नहीं है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि हव्वा आदम की पसली से पैदा की गई है। लिहाजा अंकुर आर्या का अपना लंगोट बचाने का ये कोशिश भी नाकाम साबित हुआ।